अभी तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, इससे पहले भी ये कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर से वहीं पे हम खड़े हैं जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। यहाँ तो इतनी अनसर्टानिटी होती है, मैं आपको भी यकीनन इल्म में होगा, जो मैट्रिक बोर्ड का चेयरमैन है वो बेचारा, उसकी नौकरी अपनी इतनी ख़तरे में होती है कि एग्ज़ाम से 3 दिन पहले भी उसको कोर्ट से ऑर्डर लेकर आना पड़ता है, उसको भी सेटिसाइड कर दिया जाता है। कर दें कर दें। उन्होंने की कि जो मैंने बात की कि इतने % जो है वो बाहर बच्चे जाते हैं, ठीक है, मैंने एजुकेशन के लिहाज से बात की कि एजुकेशन के लिए जाते हैं। बाकी ये 59 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 78 जा रहे होंगे वो जॉब्स के लिए। जो मिडिल क्लास है ना, वो कभी भी एजुकेशन के लिए बाहर जा ही नहीं सकता। वो हमें पता है किन हालात से वो गुजर रहा है, ठीक है ना। तो वो जॉब के लिए तो जाते हैं। जब आप यहाँ पर कोई उनके लिए जो है नई जॉब्स पैदा करेंगे तो बच्चे तो वहाँ मजदूरियाँ करेंगे ना, जाके किसी मुल्क में बकरियाँ चराएंगे, कहीं ऊँट चराएंगे, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, कहीं जाके पिज़्ज़ा जो यही डिलीवरियाँ करेंगे दूसरे मुल्क में। एक उनकी जान भी महफूज होगी, एक उनको रिस्क भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सर ने पहले एक बात उठाई थी कि वो कहीं पर जो है पढ़ा रहे थे और उनको हटा दिया। अब मैं यहीं पर आऊँ कि आप प्राइवेट सेक्टर को आप देखें, चले वो छोटा स्कूल है, इमारत में है, बड़ी इमारत में है, जैसे भी है, आप उससे जो है इतना इजी क्यों नहीं करते कि उसको आप रजिस्टर्ड कर लें। आप जब आपने इतना जो है उसका लेंथी जो है प्रोसीजर बना दिया कि आप ये भी करें, आप उसके अंदर ग्राउंड भी लाएं, फलां भी करें, फलां भी करें, ये चीज़ भी लाएं, वो चीज़ भी लाएं, तो वो ना हो और उसके बगैर जो है अनरजिस्टर्ड इदारे चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लाने के लिए आप उसके ऊपर इतने भारी जो है वो चीज़ें बना देते हैं कि आप ये मुकम्मल करेंगे तो हम आपको रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद क्या होता है, करप्शन यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। वो आपको पता है जो अनरजिस्टर्ड होगा तो वो कैसे अपने स्कूल को रन कर रहा होगा। तो इसी तरीके से भाई वो हम उनको पुल के नीचे या दरख्त के नीचे या बाहर सड़क पर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम गली मोहल्लों में 10-10 स्कूल मौजूद हैं, आप उनको जो है ईजी उनका प्रोसीजर करें ताकि वो वहाँ पर आए। जहाँ पर आप चेयरमैन की बात की है ना सर, हमारे कराची के अंदर जो है कोई काबिल आदमी नहीं है, क्योंकि इस वजह से हमारा एक ही जो है हमारा सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है उसका जो है चेयरमैन हमारे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है, जो कम से कम 4 लाख बच्चों का हर साल जो एग्जाम ले रहा होता है, उसका इजाफी चार्ज उसको दे दिया गया है, ठीक है। और रिजल्ट से चंद दिन पहले और फिर देख लिया रिजल्ट भी आ गया और मार्कशीट अभी भी नहीं आई। और अल्लाह करेगा ये मार्कशीट आने तक अब किसी दिन फिर आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि चेयरमैन दूसरा आ जाएगा। असल में सर वो ये है कि एजुकेशन को आप तजर्बा गाह मत बनाएं, इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल करना अभी छोड़ दें। अभी जो है ये जो है आपकी कौम की रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपर आप जो है संजीदा हो जाए, संजीदा हो जाए तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी से याद आया कि रीढ़ की हड्डी अगर है तो फिर कराची की सड़कों पर आप किसी को घुमा देंगे तो वो रीढ़ की हड्डी जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, बिल्कुल। फिर अगले सेगमेंट में हमें कोई डॉक्टर बुलाना पड़ेगा।